बीते रविवार को वाराणसी के कचहरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा एक पैतृक आवास जो मोहम्मद शाहिद साहब का रहा। हॉकी में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है, लेकिन इसी कार्रवाई से संबंधित एक अलग विषय भी सुर्खियों में है। मोहम्मद शाहिद साहब की जो धर्मपत्नी है वो न्याय की गुहार को लेकर निकटतम पुलिस चौकी पहुंची हैं। वजह क्या है, उनकी आंख में आंसू भी आप देख पा रहे होंगे और इसकी वजह क्या है हम उन्हीं से जानेंगे। आपसे हमने बात की थी, आपने कहा था कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सड़क चौड़ीकरण अभियान में ये जो कार्रवाई हुई है वो हुई है, लेकिन आज क्या वजह है कि आज आप पुलिस चौकी पहुँची? देखिए, थाने को इस तरह से कोई शौक नहीं लगा रहा था किसी को आने का, और हमसे उन लोगों से कोई नहीं था। भाई हम अपना काम कर रहे लोग, आप अपनी सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना लड़िए, हम पूरी इसमें मना करें। हाँ, इनका जो नाम लिया जाए शाही मोहम्मद साहिब की फैमिली, ये मोहम्मद साहिब की फैमिली नहीं, ये आप लोग भाई मोहम्मद साहिब की फैमिली, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ये मोहम्मद साहिब की फैमिली, पूरा खानदान मोहम्मद साहिब की फैमिली थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सोची कि हम चलिए आप लोग अपनी सरकार की लड़ाई लड़ेंगे। मकान ये हमारा भी हक है, हम उसने 30 साल में हमारे हस्बैंड का पूरा मकान बनवाया हुआ है। आज आप उस मकान को अपना मकान आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो भी हमें मंजूर है। तो भाई आप लोग कौन है? उनके भाई या कौन? उनके भाई हैं और भाई लोग को हिस्सा ले चुके हैं, अपना मुआवजा ले रहे हैं। ये दो लोग नहीं ले रहे हैं, इसमें वो लोग किसी को देना ही नहीं चाहते। उन लोग का कहना था कि पूरा मकान हम लोग लेंगे, इसमें किसी को कोई मतलब नहीं। आज क्या हुआ? आज ये कि कई दिन से फोन आ रहा है कि हम अपना जो सामान होगा निकाल लीजिए, उसको फिर से मतलब थोड़ा तोड़ा गया था। भी फोन आया, हमने भी फोन किया, सर हमारा सामान निकल गया, बाकी जितना आगे का सामान हम पीछे कर दिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे गिराना चाह रहे हैं, सर हम लोग मुआवजा ले गिराना है ही मुआवजा लेने का 2 महीना हो गया। वो फोन बार बार करती है कि आप लोग मुआवजा ले सकती है, तो आप लोग कैसे गिराइए, तो हम लोग आकर के गिरा देते हैं। फोन आया कि हम सामान निकाल दिया है, फोन दिया वहाँ पर मेरे पास, सर हम सामान अपना निकालेंगे, आप लोग को पेमेंट करना है आपका। वो सर्दी फोन आ गया 28 तारीख, वो थोड़ा सा हिस्सा आगे तक गिरा दिया। अब गिराने का मतलब है कि जो सामान उसके बाकी है, जिससे हमारा जाली लगा हुआ है, खिड़की है, दरवाजा है, जो भी है, आवाज आ रही है? आवाज है ना? कुछ भी नहीं बचेगा। हम सोचे कि चलो कुछ हमारा सामान बर्बाद हो जाएगा, वही हम स्कूल से कल से हम निकलवा रहे हैं। बोलने के लिए अभी हाथ नहीं लगे, हम कह रहे हम अपना ऊपर हाथ लगवा रहे हैं, ऊपर हम अपना सामान निकलवा रहे हैं, हम नीचे मकान थोड़ी पड़वा रहे हैं या ऊपर हम थोड़ी करवाने जा रहे हैं। हम कुछ मकान करेंगे तो किसी ने लगा दी, फिर हमने हमारी बहुत सामने हम आज फिर हम आए 10 बजे जाए तो हम हम चले जो हमारा सामान हम भिजवा के जाने सरकार की गाड़ी इनका नाम नहीं मोहम्मद साहिब की फैमिली, मोहम्मद साहिब की फैमिली का नाम नहीं, इसलिए मोहम्मद साहिब की फैमिली कोई तरफ कोई हमें सरकार से कोई हमें ऐतराज है, इसलिए हम पहले से तैयार अच्छी सरकार कर रही है, करने दो सब हम आइए कि सरकार का काम है। वही आज गए जैसे फिर हम खाने गए तो नहीं करने दे रहे, हम खाने चले सीधा वहाँ से बात हुई, यहाँ बात होने लगी, हम फोन कर दे रहे आपका जो सामान है गाड़ी में सब आप निकाल के हम जैसे घर में जैसे हैं वैसे ही 2 मिस्त्री निकले, पीछे हम जैसे घर में हमारे गले में हाथ लगा हमारे गले में हाथ लगा के समझ लीजिए इतना तेज हमारा सोचे कि खत्म न हो जाए हाथ कर हमारा बताने से तब वो छोड़े और अच्छा, इसके अलावा आज आपने तहरीर भी में तो देखिए ये बड़ा आरोप है। मोहम्मद शाहिद साहब की धर्मपत्नी परवीन भी यहाँ पर पहुंची तो उनका साफ कहना है कि उनके ही भाई द्वारा इन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस
संबंध में आगे क्या कुछ विधिक कार्रवाई होती है। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। अभी फिलहाल उसका स्टेटस क्या है सर, क्योंकि उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। इसमें 28 तारीख को जो इन्क्रोचमेंट ड्राइव चली थी उसमें उन्हीं लोग का मकान तोड़ा गया था जिनको मुआवजा पूर्व में दिया जा चुका था, और जो सहमत थे कि भाई ठीक है पीडब्ल्यूडी जो है अगर फॉरदेर का काम कर रही है और पैसा वो पा चुके हैं और किन्हीं कारणों से वो तोड़ नहीं पा रहे हैं तो सहमति इनके द्वारा दे दी गई थी। और कुछ ऐसे भी थे लोग जिसमें जो है लंबे समय से लोग मुआवजा लिए थे, नहीं तोड़े थे, तो उनके मुआवजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मोहम्मद शाहिद साहब, स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब के मैटर पे ये कहना है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं और वर्तमान में ये लोग खजुरी में निवासित हैं और इनको इनके द्वारा सहमति जो भवन के प्रतिकर लेने के लिए सहमति 2 साल पूर्व ही दे दी गई थी और 1 माह पूर्व ध्वस्तीकरण के 1 माह पूर्व जो है इनके द्वारा भुगतान पाया गया प्रतिकर का, और इन्होंने सहर्ष कहा था कि भाई सरकार की ये महत्वपूर्ण परियोजना है और इस पर इनको कोई आपत्ति नहीं है, और अनुरोध किया गया था कि जो है आप चौड़ीकरण के दौरान हम मुआवजा पा चुके हैं और चौड़ीकरण के दौरान आप जो है जो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मेरे हिस्से में करना चाहें कर देंगे। और इस संबंध में उन्होंने अपना एफिडेविट भी दिया था बाद में कि जो है जो हम ध्वस्तीकरण करें अब उनका उत्तरी छोर जो बिल्डिंग का है वो उनके हिस्से में आता है, उसका ध्वस्तीकरण कर सकते हैं। वर्तमान में अभी जो है उस बिल्डिंग में 9 हिस्सेदार थे, 9 के सापेक्ष 5 लोगों का जो है हम लोग मुआवजा दिया जा चुका था, बाकी 4 अभी अवशेष हैं। और स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद साहब के हिस्सा जो था वहाँ पे वो उत्तरी छोर पे था, उसको आंशिक रूप से ही ध्वस्तीकरण किया गया, मात्र 10% ही हिस्सा, क्योंकि जो है बाकी 4 जो भुगतान नहीं पाए थे उनकी बिल्डिंग भी उनका भी हिस्सा उसी में था, और अगर हम ज़्यादा ध्वस्तीकरण करते तो उनका भी हिस्सा प्रभावित होता है। इस कारण मात्र 10% से 12% ही जो है वहाँ ध्वस्तीकरण का काम उनके मकान पे किया गया, ताकि जो अवशेष जो लोग मुआवजा नहीं पाए हैं उनका कोई हिस्सा डैमेज ना हो।